अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ राना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट। आज हम निकले हैं ज़रा आपको कुछ मुनफरिद दिखाएं कि कटी पहाड़ी का नाम तो लोगों ने बहुत सुना होगा। कराची की एक पहचान बन चुका है कटी पहाड़ी, लेकिन यहाँ पे लोग जो आबाद हैं उनकी मुश्किलात भी दीगर शहर के मुश्किलात जो ज़िंदगी गुजर रही है जिन लोगों की, उससे कुछ मुख्तलिफ नहीं है। कटी पहाड़ी के साथ कस्बा का जो इलाका है, ये तमाम इलाके में लोग जो हैं वो बड़ी मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनके क्या मसाइल हैं, क्या वहाँ पानी मैसर है, बिजली वक्त पे आती है या नहीं आती। आज ज़रा इस इलाके में जा रहे हैं और उन लोगों से बात करेंगे कि उनके क्या मसाइल हैं, वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आज प्रोग्राम का हमने सोचा कि न्यूज़ नाइट की टीम को लेकर चलते हैं, उसके तवज्जुह से आपको दिखाते हैं कि इस इलाके के मसाइल क्या हैं और लोगों से बात करेंगे और पूछेंगे कि यहाँ पे पानी, बिजली, गैस और जो तमाम ज़रूरियाती ज़िंदगी की जो मैसर होनी चाहिए वो तमाम चीज़ें इनको मिल भी रही हैं या नहीं मिल रही, कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं यहाँ के लोग। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। चलें जनाब, प्रोग्राम के आगाज़ में ही दो मौज़िज़ीन ने हमें ज्वाइन किया है। ज़रा इनसे पूछते हैं, लाला आपकी रिहाइश यही है कटी पहाड़ी में? जी। क्या मुश्किलात है, कैसी ज़िंदगी गुजर रही है यहाँ? देखो भाई, एक पानी का मुश्किलात है। हाँ। यहाँ से जखिया सन डीसी ऑफिस बंद कर देते हैं। हाँ। समझिए, हमारे पास तो छोटा है, हम तो समझते भी नहीं बड़ा वाला। तो पानी का बहुत मुश्किलात है, वो अपनी मर्जी के मुताबिक भेजते पानी। ठीक है। अब मैं एक दफ़ा में गया कि भाई पानी की ज़रूरत है, बोलते 2 दिन के बाद पानी आएगा। तो मैंने उसको बोला, साहब आपको प्यास लगा हुआ है और मैं आपको बोलूँगा कि 2 दिन के बाद पानी पियो। हाँ, तो क्या हाल होगा? फिर क्या बोले वो? अच्छा, तो बोलते अच्छा आएगा। हाँ। अच्छा, एक मुश्किल। दूसरा बात कि बिजली का ये मुश्किल आता है कि बिजली होता नहीं है। हाँ। कोई बोलता है कि चोरी करते हैं, ठीक है। हाँ। हम मानते हैं कि चोरी करते हैं। हाँ। हमने सऊदी अरब में भी देखा है, लेकिन मतलब तनख्वाह कम है। जैसे सिक्योरिटी गार्ड में ये मोड़ में देखो, अंदर पूछो 15,000 या 20,000 तनख्वाह होगा, तो 20,000 रुपये या 15,000 रुपये के ऊपर घर का खर्चा कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? अच्छा, बाकी केस करेगा। गैस का बिल हम अभी तक जब आया है हमने अली नहीं किया, गैस का बिल हमारा 16 डालते थे, किसी के ऊपर हमने शक भी नहीं है। बाकी अल्लाह को पता है जो गैस का होता है। लेकिन बिजली में एरी पेरी इसी मजबूरी की वजह से करते हैं। ये नहीं करते कि हलाल मिले और मैं आराम करूँ। समझ गया? मैं अपने मुल्क के साथ बेवफाई करूँ। पाकिस्तान है, अल्लाह ताला को कायम रखे, अल्लाह ताला उसको आबाद रखे, अल्लाह ताला हमारे दिल में नबी अलैहिस्सलाम को मोहब्बत डाल दे। सही बात। पाकिस्तान को, सब मुसलमानों को इत्तेफाक नसीब अता फरमा दे। आमीन, आमीन, अल्लाह आमीन। सब मुसलमानों को मुश्किलात खत्म फरमा दे। आमीन, आमीन। ये पाकिस्तान जो बना है, ये सर तले के ऊपर रखे है, इसको बनाया हुआ है। बिल्कुल सही बात। एहतराम एहतराम कर, बिल्कुल सही है। हम लोग भाई लोग हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। बिल्कुल, बेशक। दूसरा बात ये अशरफती गार्ड जाते हैं। मैं भुट्टो साहब के दौर में 2 रुपये पर बनाया था। घर वाले के लिए मैं बनाता हूँ कि भाई घर वाले के लिए ये बना लो। ये उम्रे करने जाता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुज़ी है। सही। ये देखो अल्लाह की घर है। बिल्कुल सही है। देखो वो पेड़ भी नहीं बनाते। क्या कहते हैं? वो बोलते हैं चाचा का लो, उसकी माँ का लो, उसके प्राण लो, उसकी डिंगा लो। भाई भुट्टो साहब के दौर हमारा पासपोर्ट है, हमारा सब कुछ है, लेकिन नहीं मानते, नहीं बनाते। नहीं बनाता। उम्र करने से कैसे तुम मना करते हैं? अल्लाह के घर से तुम मस्जिद में नमाज किस तरफ पढ़ते हैं? अल्लाह के घर की तरफ। बिल्कुल सही। उससे भी मना करते हैं। सही। मुश्किलात तो बहुत तकलीफ है लाला, बहुत सर किसी यहाँ शहर के जिस इलाके में हमने कहा जरा आज यहाँ आए, यहाँ लोग आने से थोड़े घबराते, लेकिन हमने कहा आज हम चलते हैं, पूछेंगे लोगों की क्या। सर आप भी यही रहते हैं, क्या परेशानियाँ, क्या मसाइल हैं आप लोगों के यहाँ? ये पानी की प्रॉब्लम है। पानी की बहुत प्रॉब्लम है, जबकि हम टैक्स भी दे रहे हैं। 1105 रुपये जो है ना वो टैक्स हर माह जो है ना आ जाता है। पानी का बिल? पानी का बिल आ जाता है। ठीक है। वो पे करते रहते हैं, लेकिन पानी हमारा जो है ना वो किसी कच्ची आबादी को दे दिया जाता है। अच्छा, यहाँ क्या ये जो पहाड़ पे जो लोग रह रहे हैं तो उनके यहाँ पानी पहुँचता है या उनका अपना? सब चीज़ पहुँचता है, हर चीज़ पहुँचती है, बिजली, सुई, गैस, हर चीज़ पहुँची हुई है। लेकिन यहाँ नीचे रहने वालों के पास कुछ नहीं आता। नीचे लाइट का जो है वोल्टेज का मसला है। वोल्टेज का भी मसला? हाँ, वोल्टेज का अप डाउन है। और दूसरे ये है कि लाइट चली जाती है, अभी तो नहीं जा रही है, लेकिन ये है कि लाइट चली जाती है। मेंटेनेंस के लिए 8-8, 9-9 घंटे वो जो है ना मेंटेनेंस के लिए तो वो तो जब दिल चाहता है जिस इलाके का मेंटेनेंस पे लेते हैं 8 घंटे के लिए, उससे तो कोई नहीं बचता, चाहे पॉश एरिया हो चाहे कोई भी इलाका। मेंटेनेंस के नाम पे तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। 8 से 10 घंटे बंद कर देते। जो है कुंडा माफिया बहुत है। तो सर वो तो इलाके वाले लगवाते होंगे तो उनका भी चांदी लगती है ना, बात तो सारी ये है। इलाके वाले नहीं है, ये केसी वाले मिले हुए।
वो के सर क्या क्या मसाइल है? आप भी यही वेट है? मैं मेरे से फ्लैटों के पीछे ही रेशे में। अच्छा, माशाल्लाह। मेन मसला ये है कि हमारे जो ये कचरा कुंडी है ना, एक हफ्ता ये कचरा उठाते ही नहीं है। तो यहाँ वो आप है यकीन सॉलिड करो वेस्ट कि यहाँ का ठेकेदार जो है ना, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है यहाँ, कौन उठाता है? यहाँ पे जो सिर्फ ठेकेदार सॉलिड वेस्ट का काम करते हैं या कोई और लोग काम करते हैं? आते हैं, मैंने अभी लोग- गाड़ियाँ चलते हुए देखी गाड़ियाँ हैं। चलती हुई देखती है, पर वो हफ्ते में एक आध मरतबा आते हैं। हफ्ते में एक आध हफ्ते के में एक आध मरतबा आते हैं। ज़्यादा कचरा होता है, यहाँ पैसे दे के 200-300 किसी को दे के उसको आग लगा देते हैं। नहीं तो आप पूछे ये अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट से जाकर पूछ लें, आग लगा देते। जो धुआं कचरा घरों में आता है, बेतहाशा परेशानी होती है। अच्छा, यहाँ और पानी बिजली गैस कैसे? पानी का तो सर ऐसा सिस्टम है, 4-5 दिन बाद आता है, आधे घंटे के लिए। अच्छा हालांकि हमारा केडी लीज है हर ब्लॉक के सर, अंदर शुक्र है। करें ऐसे ऐसे इलाके जहाँ इसमें- महीनों पानी नहीं आता। सर हमारा हम तो बिल भी दे रहे हैं ना, पानी का बिल तो आ रहा है हमारा, बिल तो आ रहा है, बिल भी भर रहे हैं, हर चीज़ भर रहे हैं ये। और दूसरी बात ये कि हमारी जो बिजली का वो सिस्टम है वो ऐसा है कि भाई कुंडा सिस्टम इतना लगा हुआ है। अच्छा, आप जाके देखें कि खुले एक आम? पोल पे एक अभी आप जाएं वो पोल पे जाके देख लें कितने कुंडे लगे हुए हैं। वो ये पोल छोड़ के आगे वाले पोल पे चले जाए, आप जाके देखें 40 से 50 कुंडे लगे हुए हैं एक पोल पे जाके। तो ये आपकी केबल वो कोटेड वाली नहीं है क्या? नहीं, रोडेड वाली है, उसमें अच्छा। भी इन्होंने जुगाड़ बनाई है भाई। अच्छा, उसमें भी जुगाड़ है। मजाक बात नहीं है, पाकिस्तानी है ये लोग। सही बात। आप जाके तो देखें जरा, हाँ। सिस्टम तो देखें आप, उन्होंने कैसे सिस्टम बनाए हुए हैं, और उनको कोई मना भी नहीं कर सकता सही, कि भाई आप कुंडा क्यों डाल रहे हो। वो आप बोलोगे वो आपके पीछे पड़ जाएंगे। ये बात भी है। तो हम इसीलिए इज्जत के खातिर हम लोग कुछ बोलते नहीं, मतलब दफा करो क्या करें। हमारे जब गवर्नमेंट खुद करवा रही, केसी कर रही है, तो सही हमें बात। क्या जरूरत पड़ी है। इसी लाइन में हमारी रो में चले हैं आगे जाके, वहाँ एक कॉल के अंदर 40 से 50 कुंडे लगे हुए और उनके घरों में एसी चल रहे हैं। हमारे घर में एसी का नामो निशान तक नहीं है। अल्लाह अकबर। तो फिर जब भी तो फिर लोग आप दूसरों को बताओ भुगतना ना, पड़ रहा है। वोल्टेज कम हो रहे क्यों हो रहे हैं? वो जी। इसी वजह से हो रहे हैं कि जब आप ज़्यादा इस्तेमाल करोगे एक कितना क्या करें अब इसका हल कुछ आपने ये तो सोचा? आप गवर्नमेंट को चाहिए, आपकी मीडिया को चाहिए कि आप इसकी आवाज़ उठाओ तो कुछ बने। सर, हम इसीलिए आज आए हैं आप लोगों की आवाज़ उठाने के बोलो कि लिए। आप लोग आपने अहले मोहल्ला के पास आए और हमने बयान किया, आपका काम है, आप आगे जाके बयान करें। ठीक हो गया जनाब। ठीक है। ये है यहाँ लोड शेडिंग है, गैस की। सर, गैस की तो पूरे शहर में रात 10 बजे पूरे शहर में गैस नहीं वो होती। तो कराची का- नहीं। वो तो कराची अब आधी डाल ली 10 हम। बजे नहीं। हाँ। अब दिन में मैं बात कर रहा हूँ, कभी हल्की हो जाती, कभी तेज हो जाती, कभी हल्की हो जाती। वो तो चले सर, वो तो इलाकों में किसी ने कंप्रेसर भी तो लगाए होते हैं, यहाँ तो मसला ये बात भी ये है कि मेन चीज़ हमारे ये बिजली का जो अब और पानी का हम हमें करके दें, और ये कचरा कुंडी का कुछ system लॉ एंड बना ऑर्डर दें। सही है। जी, लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है? बस ये आते चले जाते हैं वो लोग। अच्छा, वो क्या करते हैं, वो- बस वो मूवियाँ बनाते हैं थोड़े अपने अपने नहीं मोबाइल मैं में। पूछा यहाँ चोरी चकारी लॉ एंड ऑर्डर अल्लाह की का क्या? शुक्र है, अब कुछ बेहतर है, बहुत बेहतर बहुत। है, इलाका सुकून में है। लाला, चोरी चकारी तो नहीं है, सुकून है यहाँ पे? ये कैसा चोरी चकारी तो नहीं है, सुकून है थोड़ा? चोरी चोरी चकारी तो मतलब हर जगह में होता है, हाँ बस। हर इलाके में होता है। हाँ। पेशावर में जाओ, गांव में जाओ, पड़ोस में जाओ, चोर तो हर सुनो, जगह ही है। ये तो होता चोर तो हर है। जगह ही है। चोर हर जगह। मेरा बात आप सुनो भी फ्लैटों में रहते हैं जी, सुनो। जब इंसान पैदा होता मैं है, ये आदमी रहता हूँ। इंसान जब पैदा हो जाता है, कोई आदम अलैहिस्सलाम की तरफ जा रहा है, सुनो, और कोई शैतान की तरफ जा रहा है, समझ एक गया? मिनट, एक क्या कह रहे हैं आप? कहाँ मैं के? सन 65 से हूँ यहाँ पे। यहाँ इसी इलाके में? इसी इलाके में 3 साल का या 4 साल का था मैं जब मैं आया था। तो ये तो आपने सारा ये नक्शा बदलते हुए अपनी आंखों से देखा होगा। 67 ईयर्स ओल्ड है मेरी। माशाल्लाह माशाल्लाह। 67 तो पहले मुश्किल थी जिंदगी, आसान थी या अब बेहतर है? पहले बहुत आसान थी, पानी 24 आवर्स मिलता था। अच्छा, बिजली बिल्कुल बेहतरीन आती थी। यानी अब जिंदगी और जितना जदीद दौर आ रहा है उतनी लेकिन मुश्किल होती कॉपर जा के रही है। वाइट जब से निकाले हैं ना, जब से जो है ना ठीक ये हो बिजली जा रही है। ठीक है, ठीक हो गया जनाब। आपका काम है बहुत जी। आप 11 साढ़े 12 बजे छुट्टी होते हैं बच्चों का, वो लेके आता हूँ। लेकिन सुनो, अब आया और हमारे से इंटरव्यू लिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का शुक्र है। है। कुल कायनात की मालिक की दुआओं करम में है। याद रखें। अल्लाह हमारा मुल्क है, अल्लाह आपस में सबका इत्तेफाक नसीब अता आमीन फरमा दे। सुम्मा आमीन, आमीन। अल्लाह पाक शैतान के स्वास्थ्यों से और नफ्स के इससे बचा दे। बिल्कुल। अल्लाह मुल्क हमारे इत्तेफाक नसीब अता फरमा आमीन। दे। हमारे पाकिस्तान को अल्लाह पाक जिंदाबाद रखे। जिंदाबाद। आपस में कोई भी गड़बड़ करता अल्लाह उसको हिदायत दे दे। इस दफा की 14 अगस्त भी भरपूर मनानी है मार के हक के साथ अल्लाह फिर इंशाल्लाह। इस दफा बड़ी 14 अगस्त भाई जिंदाबाद। हमने इंशाल्लाह। जिंदाबाद जी। यहाँ ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक ले लें जरा, बढ़ते हैं आगे की तरफ और आपको दिखाते हैं कि लोगों की जिंदगी कितनी मुश्किल है यहाँ पर। वेलकम बैक नाज़रीन। हम यहाँ इस वक्त कट्टी पहाड़ी पर मौजूद हैं और जब मसाइल होते हैं लोगों के तो फिर लोग हमारे पास खुद आते हैं अपने मसाइल बताने के लिए।
भाई से जरा पूछते, भाई अपना नाम बताइए और क्या मसला है, यहीं के रिहायशी हैं? जी यही कहे, शाह साहब मेरा नाम है। शाह साहब, और हम आपकी सिटी में 21 के बहुत शुक्रगुजार है कि आपने अपना कीमती टाइम निकाला और हमारे इलाके का विजिट किया है। सही है। देखो मसाइल तो हर इलाके में होता है, अस्सलाम ठीक है, हर इलाके का मसाइल होता है। हाँ जी, अब जाहिर है देखो जितना आबादी बढ़ गया है तो उस लिहाज से जो है ना वो गैस का भी मसाइल होता है, पानी का भी मसाइल होते हैं और हमारे यहाँ बिजली का ज़्यादातर मसाइल है। बिजली का बिल्कुल यकीन करो 2 घंटे बिजली आती है और जो है ना फिर 4 घंटे नहीं होती है, फिर 2 घंटे आती है, फिर इस तरह 4 घंटे नहीं होते बिजली का मसाइल। दूसरी हमारे मसाइल गैस का है। जब से जो है ना ये तकरीबन 1 साल हो गया कि गैस का प्रॉब्लम हमारा यहाँ चल रहा है पूरे इलाके में, पूरा ये जो है ना ये जो बनारस से लेके नफरत कट्टू कॉलोनी तक ये जो पट्टी है ना पूरी पट्टी, इसको UC 9 और UC 10 में ये दोनों में इस तरह का प्रॉब्लम। थोड़ा आगे आ जाए, गाड़ियाँ आ रही हैं। हाँ। एक बात और दूसरी ये है कि जब से इन लोगों ने ये खोदाई शुरू की है वो पीला वाला गैस डालना शुरू किया है, पीला डाल कि भाई हम गैस का कनेक्शन डाल रहे हैं, हाँ। उसको खोदाई से जो है ना हमारे लेने टूट गई है सारी पानी की, उसका ज़्यादा मसाइल हमारा उनको भी बढ़ गया। सही। इसके अलावा जो है गैस का मसाइल पहले भी था और अब मज़ीद और बढ़ गया। तो हम लोग जो है ना अक्सर LPG सिलेंडर जो है ना वो भर के ये सामने दुकानें LPG की यहाँ से भर के और ऊपर वो कटी पहाड़ी पे लोग रहते हैं वहाँ लेके जाते हैं। हाँ वहाँ लेकर ऊपर जाते हैं। पानी मिल रहा है, पानी आ रहा है, पानी आता है 2-2 3-3 मोटरें लगा के, लेकिन पानी 2-2 3-3 मोटरें लगानी हाँ, कभी 15 दिन के बाद आते हैं, कभी 10 दिन के बाद आते हैं। तो जब बिजली है ऊपर, उनको बिजली मिलता है वहाँ से? मिल जाते हैं, बिजली मिलता है। बिजली मिलते हैं, लेकिन बिजली का हालात तो मैंने आपको बता दिया ना कि इस तरह का है। या बाकी रह गई ये जो आपने कहा कि भाई चोरी चकेरी की बात हाँ, लॉ एंड ऑर्डर कैसा है अभी? वो बिल्कुल बेहतरीन है। अल्लाह नूरजहां थाने के जो लोग हैं ना, आगे आ जाएं, आगे जो आ भी जाएं। SHO आया हुआ है नूरजहां थाने के और यहाँ के जो भी कांस्टेबल वगैरह है वो सफाई का क्या इंतजाम है? सफाई कैसे? सफाई का इंतजाम सही है हमारे। सही हो, वो कह रहे थे ना कचरा पड़ा रहता है यहाँ हमारे ज़्यादा। UC के जो चेयरमैन है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। अच्छा। दिल मोहम्मद साहब वो बड़े माशाल्लाह, आपके सारी नॉलेज है, किसी पार्टी से ताल्लुक है क्या? मेरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है। अच्छा माशाल्लाह, PTI से। PTI से। और लेकिन यहाँ जो काम करते हैं ना तो हम उनको बिगा देते हैं। ठीक होगा, ठीक है। चलें। और हमारा ये जो UC 10 है यहाँ पर हमारा चेयरमैन है उमर दराज साहब, वो भी बड़े मेहनत कर रहे हैं। लेकिन ये है कि मसाइल पानी की बहुत है, गैस की बहुत है, बिजली की बहुत प्रॉब्लम है यहाँ। बाकी सफाई सुथराई माशाल्लाह बेहतर है। ठीक होगा। चोरी चकेरी जो है ना ये बहुत कम हो चलें, गई है। ठीक होगा, आगे आपका मौका। हाँ, बहुत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आंटी कुछ कहना चाह रही हैं आप? मसाइल कुछ बताएंगे आपके क्या मसाइल हैं यहाँ के? हम आए बड़ी दूर, हमने कहा जरा पूछें यहाँ के रहने वालों के मसाइल क्या हैं आप? मैं पकड़ा हूँ। मेरा नाम हसन ज़हरा है और मैं स्कूल इधर देखिए। स्कूल में हाँ टीचर हूँ। ठीक है। मैं सेकेंडरी स्कूल में औरंगी टाउन के। अच्छा माशाल्लाह। तो मैं यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा शुरू से जब से हम यहाँ शिफ्ट हुए जब से पानी का मसला है और अब कुछ महीनों से गैस का मसला है। बिल्कुल गैस नहीं आती और पानी नहीं है। बिल्कुल 5-5 मिनट का पानी देते हैं जिससे हम बिल्कुल भी गुजारा नहीं कर सकते और 2-2 3-3 दिन बाद पानी आता है। अच्छा। तो उसके लिए मुझे ये कहना पड़ रहा है कि प्लीज़ इस तरफ तवज्जो दें क्योंकि पानी और गैस ही अहम। अच्छा, ये कौन सा इलाका कहला? ये ब्लॉक R है, नॉर्थ नाजाबाद। जी ये लेकिन ब्लॉक R शाहराह नूरजहां थाना। अच्छा, तो ये उससे निशान, ताकि लोगों को अगर कहीं सुन रहा हो तो कम से कम इलाका तो पता चले कौन सा है। शाहराह नूरजहां थाना है ये और मैं फ्लैट्स में रहती हूँ। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। ये मसाइल हैं जी, आज हम आए, अभी हम शुरू हो रहे थे, लोग हमें मिलते चले जा रहे हैं और लोगों से बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ज़रा दिखाते हैं यहाँ पे लोगों के मसाइल क्या हैं। आप चलें आगे चल के आपको दिखाते हैं। आप चलें, अब हम आगे हैं, थोड़ा आगे बढ़ें, अब दूसरे इलाके की तरफ पूछे, ज़रा इनसे बात कर लेते हैं। सर ज़रा मुझे अपने इलाके का बताइए, ये कौन सा इलाका है जहाँ पर हम पहुँचे हैं? ये अभी कस्बा कॉलोनी 2.5 नंबर का इलाका है। ठीक है। यहाँ पर जो है 4 साल से गैस नहीं थी। नहीं थी? बिल्कुल नहीं थी और 4 साल से गैस नहीं आई। अब आई है, नई लाइनों में डाली। आप मिठाई लेके आते हैं ऐसे खाली हाथ आ गए? 7 साल से गैस नहीं थी। बिल था ना वो वसूल किया। क्या? अच्छा, पैसे वसूल कर लिए। कैसे? गैस किस्तों से अच्छा, किस्तों से वसूल किए उन्होंने पैसे और अब हम लोगों ने दिए। और कल जो लाइन में लाइट बंद करी थी गैस के एसी वालों ने तो इतला दिए बगैर बंद करी। सुबह 7 बजे बंद करी, रात को 10 बजे खोली है।
पूछा नहीं आप लोगों ने? किसी से नहीं पूछी। तो क्या कह रहे थे, मेंटेनेंस के नाम पे बंद करी? हाँ, क्या हम कोई काम कर रहे थे पीएमडी पे, उस सिलसिले में बंद करी। अच्छा, दादा मैं खाला से बात कर लूँ। खाला क्या मसाइल है, कब से रह रही हैं? देखो, एक तो यहाँ पानी नहीं है। अच्छा। महीने में एक बार पानी आता है। अच्छा। मुश्किल से पानी पीने के लिए लोग बहुत ज्यादा परेशान, पीने के पानी के लिए। तो खर्चे की तो कोई मसला ही नहीं। दूसरे ये कि गैस अगर दी भी है, लाइनें डाली हैं, उसको सब बिलों पे छाप के सारा खर्चा आवाम के ऊपर डाल दिया। 7 साल के बाद और इतनी गैस आई है और वो हम इस्तेमाल एक दाना भी नहीं कर पा रहे, मगर उन्होंने बिल इतने छाप दिए हैं कि हम जैसे गरीब आदमी मजदूर लोग उसको अदा भी नहीं कर पा रहे। अच्छा, और तीसरी बात ये कि बत्ती वालों ने इतना परेशान करा है कि पूरा दिन में 3 घंटा मुश्किल से बत्ती देते हैं। 3 घंटे? हाँ, मुश्किल से 3 घंटे। 1 घंटा आती है, 3 साढ़े 3 घंटे जाती है। 1 घंटा आती है, 3 साढ़े 3 घंटे जाती है। इस तरह आवाम को परेशान कराया। तो यहाँ फिर चोरी होगी, इसकी वजह ये होगी, फिर जो चोरी की वजह से ही ये परेशानी बढ़ा देते हैं, क्योंकि अब ऐसा तो कुछ नहीं है। कुंडे हैं क्या यहाँ पे इलाके में? खंभे लगे मैं बात हुए करता हैं। देखो, ये देखो, सबके पास बिल है, कुंडा क्या चोरी ज्यादा है? कुंडा कोई कुंडा माफिया नहीं, आप बोलो मैं बिल ला के दिखाऊं? क्लियर बिल है सारे। मैं आ रहा हूँ, आपके पास भी आ रहा हूँ। बिल ला के दिखाऊं? नहीं, हमें आपकी बात पे यकीन है, लेकिन बात ये है कि वो ये जवाब जो है ना बिजली का, जवाब बिजली का इसलिए बनता है, जो लोड शेडिंग बढ़ती है। हम जब उनसे बात करते हैं कि भाई इस इलाके में क्यों इतनी लंबी लंबी लोड शेडिंग है, वो हमें ये बताते हैं कि भाई ये देखें यहाँ पे इतनी चोरी है, इतने करोड़ रुपए हमें इस इलाके से रिकवरी करनी है। लोगों के हाँ है चढ़े हुए, कुछ लोगों की है, मगर कुछ लोगों का है। आ रहा हूँ आप लोगों के पास ही, आज आप लोगों के लिए आए हम लोग, सबसे बात करेंगे। अच्छा चलो, हम लाइट चोरी कर लेंगे बेटा, हम क्या वो पानी भी चोरी कर लेंगे? पानी चोरी करने का है? नहीं, पानी का तो पानी टैंकर आप यहाँ पे मंगोपीर रोड पे खड़े हो जाएं, 10 मिनट 15 मिनट खड़े और 10-15 मिनट 20-25 टैंकर आपको जाते हुए नजर आएंगे। इलाके में पानी महीने में एक दफा दे रहे हैं, और वो भी इतना कम तादाद में कि लोगों का इस्तेमाल नहीं है। यहाँ पे लोग सब मेहनत कश लोग हैं, खरीद के पानी पी नहीं सकते। सही बात है। इलेक्ट्रिक वाले तो उनका बिलों का मामला, बिजली का मामला, घरों वहाँ से बाहर निकल जाओ, इलाके से बाहर तो नंबर प्लेट का मामला, आवाम कहाँ जाए? इनकी अम्मी है वो भी आना चाह रही थी। मैं उनके पास चले जाते हैं, हम उनको बोले हम आ रहे हैं उनके पास, उन्हीं के पास चले जाएंगे, हम उनसे बात कर लेंगे। उनको बोले अपने घर के पास रहे, हम वहीं आ जाएंगे, परेशान नहीं। इलेक्ट्रिक के बाद आ जाते हैं, इसके बाद आप रोड पे चले जाओ तो अब मोटरसाइकिल चलाना मुश्किल। क्यों? नंबर प्लेट। अच्छा, नंबर प्लेटों के हमने पैसे भर चुके हैं, उनके हमें दोबारा से फीसें मांग रहे हैं। का मसला हो गया है, हम 1700-1800 रुपए उसको भी दें, 200-400 एक मिनट में आ रहा है, इस पे भी 400-1000 रुपए उसको रिश्वत भी दें, फिर उसके बाद 3-4 महीने का टाइम भी देते हैं वो। फिर उसके बाद हम लोग तो परेशान है भाई, हमें कुछ तो इसका रिलीफ दो। नंबर प्लेट आपने अजरक वाली लगवाओ या परचम वाली लगवाओ, हमारी भला से हमें फ्री में दे दो बस। अच्छा, आप क्या कह रही है, क्या मसला है नंबर प्लेट में? नंबर प्लेट में पता क्या है? हाँ। यही मसला। थोड़ा सा इधर हो जाए ना कैमरे की तरफ से, यही मसला थोड़ा यूं घूम जाए थोड़ा। हाँ, उन्होंने उठाया था कि नए सिंधी पुरानी सिंधी। अच्छा, उन्होंने उठाया पहले। हाँ। और अब ये उठा रहा है मसला के अपने आप को सिंधी कहलाओ, या तो अजरक वाली टोपी पहनो, या अजरक पहनो, या टोपी पहनो, या नंबर प्लेट लगाओ। मतलब तुम अपने आप को नए सिंधी बोलो। ये मसला है। ये मसला है, बिल्कुल। आप ये समझ। सिंध की रही हुई हूँ मैं, सिंध में पली हूँ, सिंधियों के साथ में हमारा बहुत टाइम गुजरा है। अभी आप फिर क्या समझती हैं, ये सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मेरा ख्याल तो सही हो रहा है, इत्तेफाक हो जाए, इत्तेफाक हो जाए और अच्छी जिंदगी बहाल गुजर जाए। मेरा ख्याल से तो सही हो रहा है, मैं इसको बुरा नहीं कह रही। ठीक है, यहाँ ब्रेक का वक्त हो गया, आप ब्रेक ले लें। आप फरमाइश मनवा रहे हैं ना ये लोग, अपनी मनवा रहे हैं, आवाम की भी तो माने ना। आवाम किसको बोले जाते? ठीक है, बिल्कुल सही। आप बिल्कुल, किससे बोले? जब वो अपनी तमाम चीजें थोप रही है हुकूमत, तो फिर आवाम की भी तमाम मसाइल जो हैं वो भी सुनने चाहिए। यहाँ ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक ले लें, यहीं से दोबारा कंटिन्यू करते हैं आपको, और यहाँ इलाका मकीन से बात करेंगे, कस्बा कॉलोनी में मौजूद है। आइए ज़रा आप यहाँ ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मजीद लोगों से बात करें। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं, पहले हमें आपको दिखाया कटकी पहाड़ी से, वहाँ पे लोगों के मसाइल सुने। अब हम कस्बा कॉलोनी में आ चुके हैं, यहाँ ज़रा हम इलाका मकीन काफ़ी तादाद में बाहर आ गए, हमें देख के यहाँ के भी मसाइल ज़रा पूछ लेते हैं, जैसे आपने भी सुन चुके हैं, मज़ीद ज़रा पूछ लेते हैं। जनाब बताइएगा कि एक तो पानी का मसला आ गया, बिजली का मसला आ गया,
पानी का तो बहुत ही मसला है। 15 दिन के बाद में पानी देते तो 2 दिन 3 दिन पानी देते, फिर पानी खत्म। परेशानी इतनी है पानी की, गर्मी के दिन देखो और परेशानी। बिल्कुल सही बात है। फिर उसके बाद में बिजली 3.5 घंटे के लिए बिजली गायब रहती है, 1.5 घंटे आती है फिर चली जाती है। गर्मी इतनी होती है, बच्चे बड़े परेशान। तो फिर कैसे मामला कैसे चलाते हैं आप लोग, क्या करते हैं? चल रहे हैं तो बिजली वालों को चाहिए, इलेक्ट्रिक वालों को चाहिए कि आके घर घर तलाशी लें, घर घर देखिए तो उनको पता चले किसके कुंडे लगे किसके नहीं। जिनका बिल कम आता है वो भरते हैं, तो उनको परेशानी क्यों है? क्लियर हो चुके हैं ना, उनको तो ना परेशानी हो है ना ये चीज की। और जिनके बिल हैं बड़े उनको बोले, उनको पकड़े कि भाई बिल क्यों नहीं भरते। एक के खातिर सभी परेशान हो रहे हैं। और गैस का ये मसला था कि 7-8 साल के बाद गैस आई है, मगर रेगुलर बिल सबका भरा। हमें मिठाई भी खिलानी चाहिए थी ना आपने 7-8 साल में आप लोगों को। कहाँ से खिलाए? आप थोड़ा आगे आप बताइए क्या बस गैस आई है, सिलेंडर हमने नहीं चलाया। कितना महंगा पड़ता है सिलेंडर? 230 रुपए अभी चल रही है एलपीजी। 340 चलाया, उसके बाद 7 साल के बाद अब अगर गैस आती है तो बिल इतने बड़े बड़े सब डाल दिया। मजदूर बच्चे हैं हमारे, कहाँ से भरेंगे? कल सारा दिन बिजली नहीं थी, सारा दिन छोटे छोटे मासूम बच्चे बताए कहाँ लेके जाए इनको? है बंद कर कोई हमारे घरों में इतने कोई बड़े बड़े रोशन। एक मिनट जरा मैं कैमरामैन से कहूँगा इस बच्ची का चेहरा दिखाइए। ये मच्छरों से काटने से, ये लाइट नहीं होती है रातें, किस तरीके से इन मासूम बच्चों के चेहरों के ऊपर जरा थोड़ा सा क्लोज करके देखें। ये लाल ये किस गर्मियों से इन लोगों को एलर्जीज हो रही हैं। ये कम से कम मैं हमेशा से के इलेक्ट्रिक को ये अपील करता हूँ जिस इलाके में जाके कि खुदारा आप दिन भर में जो भी करते करें, लेकिन रात में सुकून की नींद दे दें। क्या कह रही हैं आप? बिजली इतनी नहीं है लेकिन बिल इतने। अच्छा बिल कितने आते हैं फिर आप? बहुत बिल आता है, बहुत बिल आता है। 4-4 हजार दे रहे हैं, 4-4 हजार 5-5 हजार बिल। गैस बिजली नहीं है इतनी, लेकिन बिल इतने कहाँ से भरेंगे भाई हम? इतना हमने सिलेंडर 7 साल हमने सिलेंडर इस्तेमाल किया, फिर 7 साल के बाद अब अगर गैस आती है तो इतने 40-40 हजार रुपए, 40-30 हजार बिल दे दिया। कहाँ से भरेंगे भाई? हमने वो गैस भर तो लिया। आप बिल काय का भेज रहे हो? या आपने तो गैस दी नहीं है, आप बिल काय का भेज रहे हो? किस चीज का भेज रहे हो? हाँ, किस्तों पे इतने परेशान होके आए। ये खड़े भाई हमारे, ये और मेरे शोहर गए हैं, उन्होंने बोला नहीं जो तुमने गैस नहीं जलाई है कहाँ से भरेंगे? अपने किस्तें भी नहीं करी किस्तें करी है, 5-5 हजार की किस्त कर दी है। बताओ और कितने का बिल था? 4-5 लाख तो बस 40 हजार से ज्यादा। 40 हजार तो सुनने के 4-5 लाख भी नहीं बोला ना करे ऐसे ना बोले खुदारा यही सुन लेंगे 4 लाख रुपए। हाँ जी आप बोले, आप कुछ कह रही थी, क्या मिल रहा है? गैस की लाइनें जो डाली है ना, सारा खर्चा आवाम से वसूल कर रहे हैं। वो जो बिल भेज रहे हैं ना, उन्होंने बिल पे वो सारे खर्चे चाप दिए। अच्छा उसके अलावा ये कि अगर किसी की बड़ी फैमिली है या किसी की 2-4 फैमिलियाँ हैं, अब ये बताओ इतना गैस किसको दिया जाएगा? कौन वो जो पाइप है ना ये वाले, ये निकाल के दूसरे पाइप लगा रहे हैं, उसके भी पैसे बिल पे लगा देंगे। बिल्कुल ऐसे ही क्यों कर रहे हैं? जब पाइप सही है तो क्यों लगा रहे हैं? पैसा इतना हम भर रहे हैं। पहले वाले जो पाइप है ना, उसमें क्या होता था, उसमें मसला ये था कि आप लोगों के पाइप वो हैं वो सीधा वो पुराने 70 साल से हो गए। नहीं वो तो पाइप GI पाइप थे, पहले GI के पाइप थे। वो कहीं से पानी जो है ना वो कोई ज्यादा, आप लोग माशाल्लाह गैस नहीं आती तो शरीफ लोग जो है वो सेक्शन भी लगा लेते हैं मोटरें गैस ज्यादा करने के लिए। उसकी वजह से फिर पानी चढ़ जाता है लाइनों में, फिर पूरे इलाके को मसला होता है। अब खैर ये है कि उनका कंट्रोल भी बढ़ गया, अब जहाँ दिल चाहता है वहाँ की गैस बंद कर देते हैं। पहले तो ये था कि बस एक ही जगह से चल रही पूरे शहर को गैस मिलती। पीछे से गैस बंद करते हैं, गैस आ रही है लाइनों में लेकिन पीछे से बंद करते हैं। ये क्या है? ये तो वो है ना कि भाई हमने दुकानें खोल रखी है, वहाँ से सिलेंडर भरवा ले और बिल हमें देते रहे, ये तो कोई बात ही नहीं है। ठीक हो गया। चले जी मजीद और लोग यहाँ मौजूद हैं। सर बताइए कि आप भी यही रहायश है? जी मेरी भी यही रहायश है। किससे परेशान है? बिजली से, गैस से, पानी से? सबसे ज्यादा हमें जो परेशानी है बिजली, पानी। क्योंकि ये इस वक्त जो है ना कस्बा के अंदर सबसे अहम 2 चीजें जरूरत है, पानी की और बिजली की। अगर पानी नहीं मिलेगा तो इंसान जिंदा कैसे रहेगा? सही है। बिजली नहीं मिलेगी तो इंसान सुकून। अभी है लाइट? अभी आ रही है कि नहीं? नहीं लाइट नहीं, तकरीबन 6 बजे से गई होगा। अच्छा 1 हफ्ता होगा इन्होंने लाइट को ऐसा बेतुका बंद करा हुआ है। 24 घंटे के अंदर 4 घंटा लाइट होती है और बकाया लाइट नहीं होती है। बंदा लाइट करके आएगा, क्या सोएगा और क्या काम करेगा? वहाँ जाते तो मशीनों में हमारे ये हाथ आते, आप देख लो। नींद क्या काम करता है? मैं
एल्यूमिनियम की ट्यूब बनाता हूँ। अच्छा। उसके अंदर प्रेस होता है हमारे पास, पेंटिंग मशीनों पे काम करते हैं। हाँ, उसके जो है ना रूलर चलते हैं, तो उसके अंदर हम लोग नींद पूरी नहीं होता काम करते हैं, लेकिन क्या है तो इंक वगैरह डालते हैं या कुछ चीज़ करते हैं तो हमारे हाथ आ जाते हैं। ये देखो निशान है हमारे कि ये किस वजह से हो रहा है, नींद ना पूरी होने की वजह से। लाइट होगी तो हम लोग की नींद पूरी होगी ना, लाइट ही नहीं होती इंसान नींद कहाँ पूरी। अभी भी आप लोगों को देख लो, मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, सुबह से जाग रहा हूँ, लाइट नहीं है। लाइट और हब सोता है, लाइट 12 घंटे की ड्यूटी बंदा करके आएगा तो कहाँ से सोएगा। सही बात। सुबह में आ तो लाइट नहीं होती है। फिर पानी की अलग परेशानी, हम लोग को पीने के लिए पानी नहीं मिले, फिल्टर वालों के पास जाओ पानी लेने के लिए, इतनी सी बोतल लेने जाओ 30 रुपए की भर के देंगे। फिर आगे एक कूलर लेके जाओ 50 रुपए का भर के देंगे। हर चीज पे महंगा है। असल में हुकूमत हमारे गरीबों के लिए क्यों नहीं सोची है? सबसे पहले हुकूमत का काम क्या है, गरीब माँ बाप के बारे में। जो बेचारा 500 रुपए दिहाड़ी पे काम करने वाला, वो टैक्स कहाँ से देगा? टैक्स उन लोगों से लिया जाए जो जिनके पास हस्बे तौफीक पैसा है, उनसे टैक्स नहीं लिया जाता है। टैक्स किससे वसूल होता है? हम गरीबों से वसूल होता है। गरीब हर चीज के लिए टैक्स दे, पानी पे टैक्स दे, बिजली पे टैक्स दे, गैस पे टैक्स दे, हर चीज पे टैक्स गरीब दे। गरीबों को हर चीज में क्यों पीछे जाए? सब्जी लेने जाओ, मार्केट में जाओ तो उसके भी पैसे बढ़ा के बताते हैं। जहाँ 20 रुपए की चीज है वहाँ 60 रुपए की चीज बताए। अभी देखो सैलाब की वजह से दिन पहले टमाटर 200 रुपए 250 रुपए में चले गए। अभी फिर बारिशों की वजह से, सैलाब की वजह से फसलें तबाह हुई है, सब कुछ तबाह हुई है। अभी आटा महंगा हो जाएगा, सब्जी महंगी हो जाएगी, मैं आ रहा हूँ आपके हो जाएगी, के ऊपर भी बात करता हूँ। आलू महंगा हो जाएगा, टमाटर महंगा हो जाएगा, तो कहाँ से होगा? हर चीज हम लोगों से वसूल की जाती है, टैक्स वगैरह सब चीज हम गरीब भी देते रहे। ठीक हो गया। मतलब कोई 300 रुपए दिहाड़ी पे काम करता है, कोई 500 पे काम करता है, कोई 700 पे काम करता है, कहाँ से टैक्स देगा? हमारी यही कोशिश होती है कि हम लोग जो है ना अपने 2 टाइम की इज्जत की रोटी कमा के खा ले, वो भी हमें नसीब नहीं होती। इज्जत की रोटी सामान लेने जाओ तो 500 रुपया हो, ऐसे जैसे 100 रुपए के बराबर जा रहा है। 5000 की नोट है जैसे कि 500 रुपए के बराबर जा रहा है। बिल्कुल सही, मना कहाँ जाए? सही कह रहे हैं कि ये इस वक्त हालात है कि महंगाई अपनी उरूज पर है। जैसे अभी आप क्या कहती हैं, टमाटर चीनी मिल रही है? चीनी 200 रुपए किलो, 200 रुपए किलो। अब ये बताओ, वो कह रहे हैं कि हमारे मुल्क में लोग मोटे हो गए चीनी खा खा के, तो अब महंगी कर दो, कम हो जाए वजन, सबका वजन कम करना है उन्होंने। चीनी बाहर भेज रहे हैं, चीनी जो है ना वो बाहर भेज रहे हैं और यहाँ की आवाम को परेशान कर रहे हैं। जबकि यहाँ पाकिस्तान में चीनी की शुगर मिल बहुत है, बहुत चीनी है यहाँ, ऐसी बात नहीं है। को पता है शुगर मिले किनकी है? बस वही बात है, जिनकी है वो हमारी तो नहीं है, मगर पाकिस्तान की अपनी है, पाकिस्तान की अपनी है। चले क्या क्या खाना छोड़ेंगे? क्या महंगाई आपको कैसे, टमाटर और चीनी और कैसी लग रही है? छोटे छोटे बच्चों का पूरा करेंगे या बिल भरेंगे? गैस का बिल भरेंगे, पानी का बिल भरेंगे, बिजली का बिल भरेंगे, इनको खिलाएंगे कहाँ से? या इनके पेट भरेंगे? महंगाई देखें कितनी है। आप कह रहे हैं चीनी छोड़ दें, चीनी पे शुगर बढ़ती है, तो क्या रोटी भी छोड़ दें? क्या क्या चीज छोड़ेंगे? शुगर तो बगैर चीनी के भी है, चीनी नहीं खाते उसके बावजूद भी है। टेंशन जिंदगी में दे दिए तो फिर शुगर होनी है ना। हाँ ना। अच्छा, ये है जी, बहुत सही हो गया। ये क्या कह रहे हैं? चेहरा बिल्कुल भरा हुआ था। अच्छा, बिल्कुल भरा हुआ था, ये बिल्कुल भरा हुआ था। एक चीज खाली नहीं थी इस बच्ची की, इतना चेहरा इसका भरा हुआ था, सर में और चेहरे में, चेहरा बिल्कुल एक इतनी सी सही। भरा हुआ था। इस वक्त आज ये आपने तमाम इन लोगों की, खवातीन की आपने बात सुनी जो इलाका मकीन लोग हैं। और यहाँ पे ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मजीद लोगों से बात करें। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त कस्बा कॉलोनी एच ब्लॉक पे मौजूद है, जहां हम आपको ये निशानदेही कर रहे हैं यहाँ इलाके के मसाइल हैं। लेकिन जहां अच्छा काम होगा वो भी हम दिखाएंगे कि यहाँ वाटर बोर्ड का जो ये ट्रक सेक्शन पंप है, जो इलाके में सीवरेज का मसला, वहाँ पे ये लोग यहाँ पहुँचे हैं और वो ये यहाँ के काम कर रहे हैं। हमने इसलिए कहा कि जब हम इन पतली गलियों में आ रहे हैं और जब दिखा रहे हैं आपको यहाँ के मसाइल, तो जो चीज़ सही हो रही है वो भी दिखाना हमारा फ़र्ज़ है। इसीलिए ये बता रहे थे कि ये इस इलाके के जो लोग हैं उन्होंने कंप्लेन की, उसके बाद ये यहाँ पे सीवरेज के मसले के लिए ये वाटर बोर्ड की गाड़ी यहाँ मौजूद है। आगे चलते हैं, जो मसाइल हैं वो आपको दिखाते हैं, यहाँ पे लोग जो जमा है उनसे बात करेंगे। चले जी, अब हम आगे ज़रा पूछ लेते हैं ये इलाका कौन सा, थोड़ा और अंदर की तरफ आए, ज़रा मुझे इलाका बताइए इसकी, ये कौन सा? कॉलोनी एच एरिया है। ये भी एच एरिया है? अच्छा अच्छा, यहाँ तो अभी पीछे आप ये खातून कह रही हैं कि ये गटर बह रहे, लेकिन यहाँ तो अभी सेक्शन पंप अभी हमने दिखाया, वाटर बोर्ड की गाड़ी काम कर रही है। यहाँ कोई काम नहीं कर रही है, सिर्फ दिखावा है। यहाँ गटर ऐसी बहते रहते हैं, ये कचरा आप देखो कितना पड़ा हुआ है,
गैस आप लोग के तो यहाँ सीवरेज का मसला ही नहीं होना चाहिए, ये तो ये पूरा नाला चल रहा है, फिर क्यों चल नहीं रहा है, लेकिन यहाँ कोई सफाई वाला आता ही नहीं है। सफाई वाला तो आए, यहाँ आज तक कोई सफाई वाला नहीं आया जब से ये बना है। अच्छा, ना यहाँ गैस आती है, बिल इतने इतने का बेच रहे हैं। किस चीज का बिल? गैस का बिल, बिजली का बिल, और कोई सहूलत नहीं है इधर। ना बिजली सही से आती है, ना गैस सही से आता है। हर चीज का इधर मसला है। आप कचरा देखो, पानी देखो, बदबू देखो, यहाँ बच्चे गिरते हैं नालों के अंदर। हाँ, बच्चे गिरना ये थोड़ा खतरनाक है। ये यहाँ हर चीज की हमें परेशानी है। यहाँ सिर्फ गवर्नमेंट कोई काम नहीं कर रही, सिर्फ दिखावा है कि नाले के वो गटर लाइन की गाड़ी आई है, ठीक, या ये सब सारा मैं जरा दिखावा है। खवातीन से बात कर लूँ, आप क्या कह रही थी कि बिजली के मसला है, क्या मसला बता रही थी? 10 बजे लाइट गई है, 10:30 बजे आई, रात में सुबह 10 बजे कल? जी यस। यहाँ कोई वो तो कल मेंटेनेंस की वजह से बंद है। उसके अलावा भी 3-3 घंटे क्या होता है। अभी लाइट है? नहीं, 1:30 बजे आएगी, सुबह की गई थी। अच्छा, हर इलाके में जाती है, नहीं जाती गरीब है तो इसका क्या मकसद है? इस तरह थोड़ी होता है, रोज का कमाना रोज का खाना। आप क्या कहेंगी, क्या मसाइल है आप लोगों के यहाँ? कचरा कुंडी वगैरह, बच्चों की कचरा तो देखें आप लोग खुद फेंक रहे हैं ना, ये इलाके वाले फेंक रहे हैं इधर कचरा तो। और नाला है वहाँ पर, गली है वहाँ पर भी फेंकते हैं कचरा वगैरह सब। ना कोई साफ करने आता है, गटर वगैरह है, सब कुछ है वहाँ पर। गटर वगैरह सारे गंदे हैं, हुए में गलियाँ गंदी। एक बच्चा बह के आया है, बह के आया? सही सलामत था? वालों ने निकाला, लोगों ने पकड़ा, फिर उसको सही जिंदा था बच्चा? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, वो तो यहाँ के लोगों ने अच्छे थे, वो कूद गए पानी के अंदर और पकड़ा उसको, वरना तो बेचारी की मौत हो जाती, आगे जाके फंस जाता। तो ये इसकी छत का क्या मसला है, ये बंद क्यों नहीं करते कोशिश? यहाँ बंद नहीं कर रहे। यहाँ जो ठेकेदार था, अब उसने क्या करा क्या नहीं करा, उसको पैसे पूरे मिले, आगे तक तो छत डाली है, यहाँ की छत नहीं डाली। और ये निकल कहाँ रहा है, आगे किस तरफ जाएगा? डायरेक्ट जाएगा शहजाद मोड़ पे। अच्छा, कस्बा मोड़ की तरफ जा रहा है। कस्बा की तरफ जा रहा कस्बा की तरफ जा रहा है। क्या कह रहे हैं? चाहते हैं कि ये बंद हो जाए हमारे लिए, कि इसको बंद होना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? हमारी रिहाइश है ना, हमें तो तो आप लोगों ने यूसी में या किसी कहीं कंप्लेन कहीं टाउन में नहीं करी? हमारी नहीं सुनते, जाएंगे भी अच्छा। अरे तो इलाके वाले सब मिलके एक एप्लीकेशन प्रॉपर लिखे, यहाँ तो लिख दे नाम उसके। सब पर्चा गए। अरे तो ये नहीं सुन रहे तो आप उनको लिख दीजिए ना, आपके मेयर कराची को लिख दीजिए। मैं कराची भाई कोई नहीं सुनता गरीबों को। नहीं ऐसा भी नहीं है, ऐसी इतना नहीं है। हाँ, मीडिया के थ्रू हमारी बात तो पहुंचेगी ना। इंशाल्लाह कोशिश हम इसीलिए आएंगे आप लोगों के मसाइल। अच्छा, पानी भी मसला? पानी का भी मसला है। महीने 25 दिन के बाद 30 दिन के बाद पानी खोलते हैं पीने का, लाइन का। बंदा क्या करेगा यहाँ पे? तो फिर आप लोगों का गुजारा किस चीज पे? टंकियां लगी हुई? बोरिंग का पानी आता है। हमने देखा पीछे एक हैंडपंप लगा, लेकिन ताला लगा हुआ था। घरों पे बोरिंग करवाई हुई है, घरों का बोरिंग का पानी, और क्या करें? भले वो खारा आ रहा है, गुजारा तो कर रहे हैं ना। सही, तो यहाँ कोई जमादार, कोई कचरा उठाने वाले कोई नहीं आता यहाँ पे, तो आप लोग सामने कचरा यहीं पे फेंक देते हो? सारे यहीं फेंकते हैं, क्या करें? मजबूरी है ना भाई, कोई आए नहीं रहा तो क्या करें? आएंगे जब, अगर ये बंद होगा तो आएंगे ना। ये बंद होगा तो कोई नहीं फेंकेगा, सब बंद कर देगा। बंद होगा तो सब लोगों को यहाँ सहूलत मिलेगी, ना कोई बच्चा गिरेगा, ना कोई परेशानी होगी, ना बदबू आएगी। ये बंद होना चाहिए, सबसे मेन काम है कि ये बंद होना चाहिए। ये घर के आगे देखो बाड़ा है, ये सारी बदबू भेज ली है, गवर्नमेंट को चाहिए बंद करा। इलाके के अंदर बाड़ा नहीं होना चाहिए। अब ये बच्चे बीमार नहीं होंगे हमारे तो। ये जितने इलाके में। अच्छा, ये बाड़ा बना हुआ है, तो ये क्या फेंकते हैं यहाँ? गंदगी, गोबर वोबर सब निकाल के यही फेंक रहे हैं। किसी को बोल नहीं सकते, वरना लड़ाई पड़ रहे हैं भाई। अच्छा, ये भी एक मसला आ जाता है। सही बात है, सारा मसला ये। और बाकी और क्या? गैस गटर खुले हुए हैं, उसका ढक्कन नहीं होता, यूं ही कचरा जा रहा है, यूं ही गटर दे रहे हैं गलियों में, पानी है, मच्छर है, सब कुछ है। अब गवर्नमेंट को कोई एहसास नहीं है, गवर्नमेंट खाली। तो बिजली के क्या चोरी ज्यादा है? क्या चोरी होगी ना, जब ही तो लोड शेडिंग इतनी ज्यादा। कुछ भी नहीं है सब। यार ऐसा तो नहीं हो सकता कि देखो ना, सारा केबल सिस्टम है, मीटर है, कुंडे नहीं लगे हुए। कुंडे नहीं लगे हुए, यहाँ सारा केबल है, फिर भी लाइट नहीं मिली हमें। यहाँ लाइट तो पूरी मिलनी चाहिए ना, जब लाइट नहीं मिली, आप बिल 20,000 का भेज रहे हो हमारे को, हर इंसान 20,000 का बिल कहाँ से भरेगा? ठीक है, थोड़ा इस तरफ आगे की तरफ निकल के देखते हैं, क्योंकि ये हम नाले पे इस वक्त खड़े हैं। अगर मेरे कैमरामैन दिखा सकें तो थोड़ा सा मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा, थोड़ी सी जगह देना। अब ये इलाके मकीन कह रहे हैं कि ये इसको ढकना चाहिए। ये कचरा आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर एक बेतहाशा कचरा इलाका मकीन वहीं पर। अब इनका कहना है कि ये बच्चे देख रहे हैं पुल पे, जैसे ये बच्चे खड़े हुए, ये बच्चों का जब आना घरों में इस तरफ उस तरफ पुल के इस तरफ जाते हैं, ये अगर छत हो तो कम से कम यहाँ से जो ये कोई भी एक बड़ा हादसा बचने के लिए यहाँ पे इसकी छत होनी ज़रूरी है। अब ये कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर जो है वो उसने ये काम किया या नहीं किया। इलाका आपको मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा, थोड़ा सा पैन करेंगे इस तरफ तो ये आप देखेंगे लंबी गलियाँ, अभी घरों में लाइट नहीं है, बच्चे बाहर हैं, नौजवान सब यहाँ गलियों में खड़े हुए। सीवरेज का मसला हमने पीछे दिखाया आपको, जैसे गाड़ी काम कर रही है।
लेकिन यहाँ मुझे थोड़ी सी जगह, क्या कहना चाह रहे हो? आगे आ जाओ मेरे भाई। ये अब हम थोड़ा आगे जाना चाह रहे थे, चले आप ही बता दें क्या हो। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ पर कचरे की बहुत ज़्यादा शिकायत है, यहाँ पर लोग परेशान हैं, यहाँ पर बदबू होती है, बहुत ज़्यादा स्मेल होती है, यहाँ पर बीमारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं इसकी वजह से। ठीक हो गया, नाले की सफाई नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। तो आप लोग लिख के दो ना उसके ऊपर, मैं जरा दी किए हैं, कोई फ़ायदा नहीं होता इस चीज़। ठीक हो गया, हम थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते, ज़रा और लोगों से बात करेंगे। ज़रा मैं जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ लोग कुछ बैठे हैं, ज़रा उनसे पूछेंगे कि ये क्या मसला है इस इलाके का, जहाँ ये सीवरेज का ये बड़ा मसला बन चुका है। हम आगे बढ़े, बच्चे क्योंकि लाइट नहीं है, लोग घरों से बाहर बैठे हुए हैं और ख़वातीन ज़रा इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन वहाँ बैठे हैं, उनसे ज़रा बात करने की मैं कोशिश करूँ। भाई आपका 1 मिनट चाहिए, इसलिए जाइएगा नहीं, मैं आ रहा हूँ आप ही लोगों के पास। सर क्या मसला है? क्या बहुत लंबी लोड शेडिंग का मसला है क्या यहाँ पे? क्या हो गया? क्या चोरी ज़्यादा है? क्या मसला है? सर यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग होती है। यहाँ पर तो समझे 24 घंटे में जो है 12 थोड़ा सा घंटे पीछे लाइट आती है, तो 12 घंटे जो है लोड शेडिंग होती है। आगे ये हमारे बड़े भाई हैं, इनको आइए बड़े भाई, आप आ जाइए, आप बताइए। हाँ अबे भाई यहाँ पे कुंडा लगाने के बाद जो है ना केसी वाले आके 1000 रुपये 2000 रुपये जो है महीना लेते हैं और कुछ भी नहीं बोलते। जो बिल वाले तो भाई आप लोग जब खुद लेते हो तो उसके बाद उनसे ये पूछो ना, हम कुंडा तो लगवा रहे हो, उसके बाद बिजली दोगे भी कि नहीं दोगे? बिजली का मतलब नहीं है, जब वहाँ पे यहाँ पे कुंडे भाई वो तो आपसे 1000 रुपए ले गया, उसके बाद जो उनके जो ऑफिस वाले बैठे हैं वो कहते हैं यहाँ तो करोड़ों रुपए हो गए, पैसे वसूल ही नहीं हो रहे, वो बिजली बंद करा देते हैं। जो नीचे के तबके के लोग हैं वो 1000 2000 रुपए महीना उसकी वीडियो बनाओ और उनके ऑफिस में दो, कहना भाई इन लोगों को सही करो। कोई कुछ नहीं करता। वो 1000 रुपए आपसे ले गया, लेकिन बिजली होगी तो 1000 रुपए की लाइट आएगी ना। तो सारी ये उसको 1000 रुपए में वो 1000 नहीं, 10,000 रुपए जो बिल, अभी मेरा 10,000 रुपए का बिल आया। फिर देखे क्या करूँ यार, यहाँ अजरक की वो लगा दो ना। क्या लगा दो? यहाँ अजरक की जो है ना वो लगा दो प्लेट ना, यहाँ से हमारी सेविंग हो सकता है, शायद हमारे बिल में कमी आ जाए। तुम भी कमाल बात करते हो यार जियो। अब मैं इसमें क्या लाजवाब कर दिया इन लोगों ने ये बात कह के कि अब हम सोच रहे कि मीटरों के ऊपर भी जो है वो अजरक वाली प्लेट लगा दे तो शायद इसके बिल कम हो जाए। यहाँ प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। आज हम आए थे कि कटी पहाड़ी और कस्बा कॉलोनी के अंदर हमने आपके यहाँ के लोगों के मसाइल और इनकी ज़िंदगी बता दी, कितनी मुश्किल हो चुकी है। सबसे बड़ा मसला यहाँ बिजली का है, जो के इलेक्ट्रिक खुद बोलती है कि यहाँ रिकवरी की वजह है, लेकिन उन्हीं के लोग जो यहाँ पे कुंडे दे रहे हैं उसकी वजह से ये इलाके जो है वो बर्बाद हो रहे हैं। आप आज न्यूज़ नाइट की टीम यहाँ पहुँची थी कि आपको आज इस जगह पे दिखाते हैं जहाँ कोई भी लोग यहाँ आते नहीं है। इनकी भी, ये भी इसी शहर में रहने वाले लोग हैं, इनकी भी हकूक़ हैं कि जो बुनियादी सहूलतें इनको भी मिलनी चाहिए, जो इससे महरूम है। ना पानी मिल रहा है, ना गैस है और ना बिजली है। ये इस इलाके की दुआई है। न्यूज़ नाइट की टीम यहाँ पहुँची और ये आपको आज हमने दिखाया। न्यूज़ नाइट की टीम से अयाज राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।